हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इस पेनफुल लव अ टेल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स। और वैसे तो ये पेनफुल लव वाली स्टोरी है, लेकिन क्योंकि अब हमारे वशियान और वांगजी की नई नई शादी हुई है तो शायद वो थोड़ा सा रोमांटिक हो जाए। और आपको तो पता है कि मैं रोमांस को एक्सप्लेन करने में कितनी ज़्यादा ही बुरी हूँ। तो अगर मेरी ज़ुबान इधर-उधर लड़खड़ा जाए या फिर बोलते-बोलते मेरी बोलती बंद हो जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल माइंड नहीं करना, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा शाय और बहुत ज़्यादा मासूम सी लड़की हूँ। सो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। और अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बता देना। थैंक यू। तो हमारे न्यू वेडिड कपल यानी कि वांगजी और वुशियान अपनी पहली रात कहीं और नहीं बल्कि हॉस्पिटल में बताते हैं, क्योंकि वुशियान तो बीमार है ना, आपको पता था ना, पिछले पार्ट में आपने देखा होगा। और वुशियान, वांगजी, विंग और वैन चाओ वो सारे आज रात हॉस्पिटल में गुजारने वाले हैं। और बेचारों की वेडिंग नाइट भी ऐसे स्पॉइल हो चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बहुत सारी रातें आने वाली हैं, बहुत सारे दिन आने वाले हैं उन लोगों के पास। तो अब रात को वांगजी तो जैसे पूरी रात वशियान के सामने ही बैठा रहा, ताकि वशियान को कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए और उसे बुलाना ना पड़े। और विंग और वैन जाओ तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और वो बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल थे वांगजी के, जिसने उनके बेटे को अपना लिया था। और वो कितना ज़्यादा अच्छा और कितना ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड साबित हो रहा था, वो देख के बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वांगची बस विंग के साथ उसके बेड पे ही बैठा था और फाइनली रात को पता नहीं कब 2 या 3 बजे उस बेचारे को नींद आ गई। और वो वहीं उसके साथ बेड पे सो चुका था और फुशियान वो तो उसे हग ही कर चुका था और ऐसे ही उन्होंने अपनी रात गुजार दी थी। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और वांगजी को तो कॉलेज भी जाना था, लेकिन क्यों जाए, उसकी तो अभी शादी हुई है ना, और वैसे भी फुशियान बीमार है, उसको छोड़ के वो कैसे जा सकता है। तो उसने आज छुट्टी के लिए बोल दिया था और आज का दिन भी वो अपनी लिटिल वाइफ के साथ गुजारेगा। डॉक्टर्स ने हुइंग को और वांगजी को बताया था कि अब उशियान की हालत काफ़ी बेहतर है, इसलिए वो उसके घर लेके जा सकते हैं। और वो अब घर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। और वांगजी ने अपने पेरेंट्स को भी बता दिया था कि उसने उशियान से शादी कर लिया और उनको कौन सा एतराज़ होना था। उनका तो वैसे भी बिज़नेस और ज़्यादा मजबूत होने वाला था ना, क्योंकि पहले विंग की वजह से वैन चाओ की फैमिली के साथ उनके अच्छे रिलेशन बन चुके थे। और अब वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वांगजी तो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा ही नाराज़ था, क्योंकि जो भी उन्होंने किया था उसके बाद तो उसका दिल ही नहीं कर रहा था उनसे बात करने को। उसने अपने मॉम डैड को बोल दिया था कि आपने जिस चीज़ के लिए ये सब किया है वो आपको मिल चुकी है, लेकिन आप अपना बेटा खो चुके हैं। आपने जो भी विंग के साथ किया है या जो भी मेरे साथ किया, मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं। हाँ, आप लोग मेरे पेरेंट्स हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगा जो भी आपने मेरे साथ किया था। और उसके मॉम डैड अब काफ़ी ज़्यादा ही शर्मिंदा थे, लेकिन वांगजी ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। और उसने उनको बोल दिया था कि वो आज नहीं तो कल उनका ये घर भी छोड़ देगा, वो उशियान को लेके कहीं और चला जाएगा, लेकिन इस घर में नहीं रहेगा। इस घर में, जिस घर में रहने वालों ने उससे उसकी खुशियाँ, उसका प्यार, उससे विंग छीन लिया था, वो इस घर में नहीं रह सकता। और उसके मॉम डैड अब क्या ही बोल सकते थे, वो चुप ही हो गए थे। और दूसरी साइड पे मैडम यू की फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी इस शादी पे, और उन्हें भी तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन विंग अब उनसे कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहता था, जो भी उन्होंने किया था उसके साथ। उसके बाद तो वो बस एक अजीब सा ही रिश्ता हो गया था उनका, बस नाम का, उसके अलावा कोई भी रिश्ता नहीं था उनके बीच। सो अब फाइनली वो सारे लोग अब घर जाने के लिए रेडी हो चुके थे और विशान तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था। फाइनली वो अपने घर जा रहा था अपने मॉम डैड और अपने हस्बैंड के साथ। और अब वो सब घर जा चुके थे। वांगजी ने उनको बोला था कि आप लोग मेरे घर में आएंगे, और वुशियान का भी तो अब यही घर है ना। और वांगजी ने जाते ही जियांग चैंग के घर से वुशियान का सारा सामान मंगवा लिया था, और वो उन लोगों से पहले ही चला आया था, क्योंकि आखिर उससे अपनी छोटू सी वाइफ की वेलकम के लिए कुछ तैयारी भी तो करनी थी ना। और वांगजी ने आते ही जैसे पूरे घर को अच्छे तरीके से
हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करवाया था और उससे जितना हो सका उसको डेकोरेट भी करवा ही दिया था, जितना वो इतने थोड़े से टाइम में खा सकता था। हाँ, और अब बारी थी उसके रूम की, तो क्या वो अपने रूम को ऐसे ही छोड़ दे? अरे क्यों? आज तो उसकी नई-नई वाइफ़ आने वाली है, उसकी छोटू-सी लिटिल-सी वाइफ़। तो उसको वेलकम करने के लिए वांग जी ने अपने सर्वेंट्स को बोल दिया था कि हाँ, रूम को अच्छे तरीके से सजा दो, अच्छे तरीके से क्लीन कर दो और कुछ भी मैस अप नहीं होना चाहिए। और भी सर्वेंट्स ने ऐसे किया था, उन्होंने बस रूम को सजा ही दिया था, फूलों से, कैंडल से और बहुत सारे छोटे-छोटे बनी से जो कि विशान को बहुत ज़्यादा ही पसंद थे और वो टॉयज़ से तो खेलना कितना ही ज़्यादा पसंद करता था। और हाँ, वो शियान का सारा सामान भी तो उसने सेट कर दिया और वो अब बहुत ज़्यादा हैप्पी था। चलो, वो शियान आएगा तो कितना ज़्यादा खुश होगा अपना नया रूम देख के और नया घर देख के। और अब वो शियान भी घर आ चुका था। वांग जी ने उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स फेंक के उसका वेलकम किया था और वो शायद अजीब सा ही हस्बैंड था जो कि अपनी वाइफ को खुद ही फूल फेंक के खुद ही वेलकम किए जा रहा था। और वो शियान तो बस बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था और विंग और वेन चाओ भी। और अब वो सब लोग अंदर आ चुके थे और उन्होंने फिर लंच किया था और फिर वांग जी ने विंग और वेन चाओ को बोला कि आप लोग गेस्ट रूम में जाके रेस्ट कर लें, वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। और वो अब गेस्ट रूम में जा चुके थे और अब बारी थी उशियान की। तो वांग जी ने उससे कहा, सो वाइफी, रेडी हो तुम अपने नए घर में और अपने नए रूम में जाने के लिए? हाँ, मैं रेडी हूँ वांग जी सर। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। वांग जी सर नहीं, सिर्फ वांग जी। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है, वांग जी सारी बोल लो। चलो, अब आओ मेरे साथ। और अब वांग जी उसका हाथ पकड़ के लिए जा रहा था और डोर के सामने जाके उसने बोला, अब अपनी आंखें बंद कर लो। लेकिन क्यों? अगर मैं आंखें बंद कर लूँगा तो देखूँगा कैसे, चलूँगा कैसे और गिर जाऊँगा? अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूँगा उशियान। और अब मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कुछ भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने बोला था और इस बार तो वो सही दिल से ही बोले जा रहा था। और वो शियान, उसको तो जैसे पूरा ट्रस्ट था वांग जी के ऊपर। उसने आंखें बंद कर ली थी और अब वांग जी उसको अंदर ले आया था रूम में। और रूम जैसे बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने एकदम से लाइट ऑन की और वो शियान को बोला, आंखें खोलो। और जब वो शियान ने आंखें खोली तो वो तो जैसे साफ देख के हैरान ही रह गया था। उसका रूम कितना अच्छा, कितना प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ था। इतने सारे रोजेज़, इतनी सारी कैंडल्स, इतनी सारी लाइट्स और हाँ, उसके बनी वाले स्टफ़ टॉयज़ भी तो थे और वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गया था। ये मेरा रूम है। हाँ, ये तुम्हारा रूम है वाइफ़ी, हमारा रूम है। सच में? हाँ, और और ये सारे बनीज़ भी मेरे हैं। हाँ, हाँ, सब तुम्हारे हैं। ओह! थैंक यू, आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, सच में। और अब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और उसने एकदम से वांग जी को हग कर लिया और वांग जी ने भी बस उसे प्यार से हग कर लिया था। तुम भी बहुत अच्छे हो खुशियान। चलो अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और आप? हाँ, हाँ, मैं भी रेस्ट कर लूँगा लेकिन अभी तुम। चलो। और वो अब उसे बेड पे ले आया था और बेड जो कि पता नहीं सर्वेंट्स ने कैसे ही सजा दिया था, उसके ऊपर इतने सारे फूल क्यों डाल दिए थे। वांग जी ने तो ऐसा करने को नहीं बोला था उन्हें। और वो शियान तो बस उन्हें देख के कुछ और ही समझा था और उसको एकदम से जैसे शर्म ही आना शुरू हो गई। मैंने ये सब नहीं किया, मैंने तो बस रूम को सजाने के लिए बोला था। तुम ज़रा रुको, मैं इसे हटा देता हूँ। वांग जी आप बहुत ही अटक-अटक के बोल रहा था। नहीं सर, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, चलो सही है, तो फिर इनको यहीं रहने दो, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। जी। और अब होशियार लेट गया था और वो सच में बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और वो तो लेटते ही सो गया था। और अब वांग जी ने बोला, ये अंकल की भी खबर लेनी पड़ेगी। अब उसे सर्वेंट पे गुस्सा आ रहा था, जिसने ऐसे ही सजा दिया था जैसे ये इनका रूम नहीं बल्कि कोई हनीमून स्वीट ही क्यों ना हो।
और अब वो क्या, उसने बोला अंकल ये सब क्या है, आपने वहाँ पे बेड पे इतने सारे फूल क्यों डाल दिए थे। तो सर क्या आपकी शादी नहीं हुई। हाँ हुई है। तो क्या वो आपकी वाइफ नहीं है। हाँ है। तो फिर क्या वो आपके साथ नहीं रहेगा। तो रहेगा ना। तो फिर मैंने के डाल दिए तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन वो अभी बहुत छोटा है, अब ये सब क्या कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता उसको कोई गलत फहमी हो जाए। तो सारी इसमें गलत फहमी वाली कौन सी बात है। अगर वो आपसे शादी कर सकता है तो उसकी आप वाइफ भी तो बना सकते हो अपनी। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो भी छोटा है। कोई छोटा नहीं है। और वैसे भी जैसे कि आपने बताया कि वो अपनी लाइफ को जीना चाहता है, तो क्या वो ये सब नहीं चाहेगा। क्या वो नहीं चाहेगा कि उसका हस्बैंड उसको प्यार करे। और वैसे भी सर, अगर आपने उससे शादी की है, उसको अपनाया है, तो ये उसका राइट है ना। क्या आप उसे पूरी तरह अपनाएं सर। सर्वेंट ये कह के जा चुका था और वांगजी अब चुप ही हो गया था। हाँ जो भी उन्होंने कहा वो गलत तो नहीं था। उसे उस जान को पूरी तरह ही अपनाना होगा, चाहे वो छोटा है या जो भी है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि वो उसकी वाइफ है और वांगजी को उससे अपनी वाइफ के पूरे राइट्स देने होंगे। वांगजी अब रूम में आ चुका था। विशान अभी भी सो रहा था। वो भी बस एक साइड पे सोफे पे लेट गया था। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उसे नींद आ गई। और फिर रात के 8 बजे उन दोनों को विंग ने जगाया था। दरवाजे पे नॉक करके उसने बोला, डिनर रेडी है, तुम लोग डिनर नहीं करोगे क्या। और अब वो दोनों बाहर आ चुके थे। उन्होंने बस चुपचाप डिनर किया था और विंग तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, ना ही वैन जाओ। और वो शान ने कहा, मामा पापा आप लोग रुकेंगे ना कुछ दिन मेरे पास। रुकेंगे। और तुम अपना ख्याल रखना और मेडिसिन टाइम से लेना। और हाँ आप भी प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। विंग अब वांगजी से कह रहा था, तुम मेरा मतलब है आप फिक्र नहीं करें, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। वांगजी बस इतना ही कह सका था क्योंकि वेंचाओ और वुशियान के सामने वो विंग से मज़ीद कोई बात कर नहीं सकता था। और उन्होंने खामोशी से खाना खाया और वो सब अपने अपने रूम में जा चुके थे। वांगजी अब रूम में आ चुका था। उसने देखा वो जियान तो कहीं चला गया, कहाँ गया वो। और फिर उसने देखा वो जियान शायद वॉशरूम में चला गया था। और इस लड़के को भी पता नहीं क्या ही बीमारी है, इतनी सर्दी में भी इसको बात लेना था। वांगजी अब जियान का वेट कर रहा था जो कि वॉशरूम में था। और बाहर तो मौसम एकदम जैसे फिर से खराब होने को आया था। इतने ज़्यादा काले बादल आ रहे थे और वो गरज भी रहे थे और बिजली भी बार बार कड़क रही थी। और वांगजी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, ये मौसम को पता नहीं क्या हो गया, रोज़ ही ख़राब हो जाता है। और अब वो विशान का वेट कर रहा था ताकि वो जल्दी से आए और मेडिसिन ले। लेकिन विशान तो अंदर चला गया था ना बात लेने के लिए। और फिर जैसे ही वो बात ले चुका था और वो बस अपना ड्रेस चेंज ही कर रहा था और अभी बेचारे ने पैंटी पहनी थी कि एकदम से लाइट चली गई और उसने एकदम से चीख मारी, ओह नो प्लीज़ सेव मी, कोई है। और वांगजी एकदम से परेशान हो गया था, ये तो विशान की आवाज़ थी। और उसे याद आया उसे अंधेरे से कितना ही ज़्यादा डर लगता था और लाइट मनहूस को भी अभी जाना था। उसने एकदम से अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अब वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था। और हमारा गूंगा सा विशान इतना ही पागल था कि उसे याद ही नहीं था कि वो तो अपने घर में नहीं है, वो तो अब अपने नए वाले घर में है। और उसने वॉशरूम का दरवाज़ा भी नहीं बंद किया था। और एकदम से अब वांगजी वॉशरूम के अंदर ही आ चुका था और उसने क्या देखा था उसकी टॉर्च की रोशनी में कि वो जियान तो बिना शर्ट के वहीं खड़ा है और वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। और अब शान ने जैसे ही देखा कि वांगजी तो अंदर आ चुका है और उसे ऐसे ही देख रहा है, तो उसने तो एकदम से अपना मुंह छुपा लिया था। ये क्या हो गया, उसने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया था। ओ नो, सर ने उसे कैसी हालत में देख लिया। और अब वांगजी तो जैसे उसको देख ही जा रहा था और उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकला था, ब्यूटीफुल। क्या उशियान को यकीन नहीं आ रहा था सर ने उससे ऐसा बोला है और उसको बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फील हो रहा था। वो नो, सर ने उसे बिना शर्ट के ही देख लिया और वो बस अपने बाजू से अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा था और वांगजी उसके करीब आता जा रहा था। क्या हुआ कोको, तुम डर रहे हो।
और वो उसकी तरफ देख रहा था। मोबाइल की रोशनी में उसने देखा वो शियान की आंखें कैसे डरी सहमी हुई थी और वो कितना ज़्यादा परेशान लग रहा था और उसके गीले गीले बाल जैसे उसके फेस के ऊपर ही आ रहे थे। और ये नज़ारा तो बस वांगजी का दिल चैन ही चुरा चुका था। उसने आगे बढ़ के बहुत ही प्यार से शियान के फेस पे अपना हाथ रखा। क्या हुआ वाइफी, क्यों डर रहे हो, मुझसे डर रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तुम्हारा टीचर, मुझसे क्यों डर रहे हो? वो सर मैंने शर्ट नहीं पहनी। तो क्या हुआ? तो आपने मुझे ऐसे देख लिया, मुझे अजीब सा लग रहा है। क्यों अजीब लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। वैसे भी हस्बैंड और वाइफ तो एक दूसरे को ऐसे देख ही सकते हैं ना। वो उसे बता रहा था और वो शियान तो बस रेडी पड़ चुका था। उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी और वांगजी तो जैसे उसके इस रंग को देख के उस पर फिदा ही होने का था। उसका ये प्यारा सा छोटा सा पार्टनर कितना ज़्यादा क्यूट, कितना ज़्यादा ही शाय है। और उस दिन वो कैसे कह रहा था आपको जो करना है कर ले, और आज तो वो सच में डर ही रहा था। वांगजी को जैसे एकदम से उस पर तरस आ रहा था। अरे अरे डरो नहीं, चुप कर जाओ, कुछ भी नहीं होगा। उसने एकदम से अपना कोट उतारा और उसे विशान को पहना दिया। ये लो, अब नहीं देख रहा मैं। उसने अब विशान को एकदम से ब्राइडल स्टाइल में उठाया और अब वो उसे लेके रूम की तरफ जा रहा था। और वो श्याम तो बस हैरान ही था। उसके सार, ये खड़ूस से सार जो अभी अभी उसके हस्बैंड बनने हैं, एकदम से कितने ज़्यादा रोमांटिक और कितने ज़्यादा स्वीट एक्ट कर रहे थे, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। और अब वांगजी उसे ला के बेड पे बिठा चुका था। और फाइनली थैंक गॉड अब लाइट भी आ चुकी थी। उसने देखा वो जान तो बस पूरा रेडी पड़ चुका है। और उसे देखते ही वांगजी ने उसे कहा, ओह वाइफी, क्या हो गया तुम्हें? और आज तो हमारी वेडिंग नाइट है, तुम इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रहे हो? ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। क्या नहीं कर पाएंगे सर आप? उस यान को एकदम से डर लग रहा था। अरे तुम छोटे बच्चे हो क्या? हाँ मैं छोटा बच्चा ही तो हूँ, देखें 16 साल का ही तो हूँ। हाँ लेकिन अब तुम 16 के नहीं हो। क्या लिखा था हमारे मैरिज वाले पेपर पे? 18 साल के हो, यानी कि एडल्ट हो। हाँ लेकिन वो तो वहाँ पे लिखा था, असल में तो नहीं हूँ। तो क्या हुआ, मेरे लिए तो हो। और मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें छोटा नहीं समझता। देखो अपनी हाइट देखो। और अब वांगजी ने एकदम से उसे खड़ा किया है कि देखो तुम पूरा मेरे शोल्डर तक आते हो। सर आप भी ना पता नहीं क्या ही बोलते रहते हैं। वो जियान को अजीब सा फील हो रहा था। वो जियान, हमारी पेपर मैरिज हुई है और मैं तुम्हें सच में दिल से अपनाना चाहता हूँ। वो जियान, क्या हम दोनों फिर से शादी कर सकते हैं? फिर से? लेकिन कैसे, यहाँ तो कोई प्रीस्ट भी नहीं है। तो क्या हुआ? हमारे दिल से बढ़ के कौन है जो यहाँ पे हमारी शादी करवा सकता है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। और विषयान, वो सा विषयान समझ नहीं रहा था। देखो ना, तुम मुझे अपने दिल से कबूल करोगे और मैं तुम्हें। और उसने विषयान के हाथ पकड़ लिए और अब उसकी आंखों में देख रहा था। विषयान, क्या तुम्हें ये ओल्डी गोल्डी सा वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा खड़ूस है, जो कि शायद बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी है, जिसको इजहार करना नहीं आता, क्या वो तुम्हें अपने हस्बैंड के रूप में कबूल है? बोलो विषयान। और विषयान ने बस सारे हिला दिया था और खुशी से तो जैसे उसकी आंखों में आंसू ही आ रहे थे। एक तो तुम हर बात पे रोते रहते हो, चुप हो जाओ। और आप उसने विषयान से पूछा, क्या सच में कबूल है तुम्हें? और विषयान ने फिर से सार हिला दिया। हाँ ये छोटी सी जुबान मत हिलाओ, बस सार हिलाते रहो। क्या तुम्हें वांजी कबूल है? उसने फिर से पूछा। हाँ कबूल है, सच में दिल से कबूल है। वो जियान ने एकदम से आगे बढ़ के उसे आगे खा लिया था। सर, क्या आपको ये पागल सा, छोटा सा, बीमार सा और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ सा लड़का कबूल है अपने लिए?
मुझे भी कबूल है। वांग जी बस अब प्यार से उसके बाल सहला रहा था और वो शियान ने तो जैसे उसको हक करके आंखें ही बंद कर ली थी। वो इस पल को जीना चाहता था और उसका तो दिल चाह रहा था जैसे वक्त यहीं पे थम जाए। कितना ज़्यादा सुकून था, कितना ज़्यादा प्यार था। इस पल में उसके लिए बस प्यार ही प्यार था जो वो अपने हस्बैंड के साथ फील कर रहा था। और वांग जी के दिल की बर्फ भी जैसे आहिस्ता आहिस्ता पिघल ही रही थी। उसने भी सोच लिया था कि अब वो रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा और सच यही है कि वो शियान उसके साथ है, वो उसकी वाइफ है, उसे उसने प्यार करना है, उसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारनी है। सो आज नहीं तो कल जब उसे अपनाना ही है तो आज ही क्यों नहीं, क्यों ना वो उसे दिल से अपनाए, क्यों ना वो उसे प्यार करे जो उसका है, जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, जो उसके लिए मरने तक को तैयार है। और वांगजी ने भी सोच लिया था आज से वो सिर्फ वो शियान का है और वो शियान उसका है। और उसने एकदम से अब वो शियान को ऊपर ही उठा लिया था। छोटू सा वो शियान, कितना सा वेट होगा उसका। और उसने अब एकदम से वो शियान के लिप्स पे किस की। ये शादी की कस्टम है ना, तुम्हें याद है ना। और उसने वो शियान को बहुत ही पैशनेटली लेकिन बहुत ही सॉफ्टली किस की थी। लो, हो गई हमारी शादी। और वो शियान ने तो जैसे अपना फेस नीचे ही कर लिया था। वो कितना ही ज़्यादा शर्मा रहा था और बस वांजी उसको देख रहा था, उसके शर्माने को। वो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, कितना ज़्यादा इनोसेंट। और उसके दिल से एकदम से निकला, आई लव यू फुशियान, तुम सच में बहुत अच्छे हो और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे तुम मिले। और अब की बार वांगजी ने कोई गलती नहीं की थी। वो बस जो भी कह रहा था वो शियान को कह रहा था पूरे दिल से और अपने पूरे होश में। और अब के उसके दिल और दिमाग में वो शियान के अलावा कोई भी नहीं था, विंग का इमेज भी नहीं था। वो जो कह रहा था और जो करेगा वो शियान के लिए करेगा, वो शियान से कहेगा। और उसके दिल की ये बात वो शियान तक पहुंच गई थी और वो शियान ने बिना सुने भी सुन लिया था। आई लव यू टू सर।